बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद अहमद ख़ाशा क़ादरी साहब, मुतमदे उमूमी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन व MLA चारमीनार, जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA, जनाब विरासत रसूल खान साहब MLA हल्क़े आज़ा, जनाब मुफ्तदा खां अलमरूफ अख्तर खान साहब MLA, जनाब मौज़म खान साहब MLA, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और स्टेज पे मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के कायदीन बैठे सो। और मैं इस जलसे के कन्वीनर को भी मुबारकबादी देता हूँ। बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस से पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, आज का ये जलसा रेड हिल्स ग्राउंड में मुनक़िद किया गया है जो जलसे हालात हाज़िरा के उन्वान पर है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मैं रेड हिल्स ग्राउंड को ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ये रेड हिल्स का ग्राउंड नहीं बल्कि निज़ाम कॉलेज का ग्राउंड लग रहा है। जिस अंदाज से इंतज़ाम किया गया है, जिस अंदाज से ये जलसा मुनक़िद किया गया है, मैं समझता हूँ ये रेड हिल्स का ग्राउंड मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन नामपल्ली का किला लग रहा है। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन हल्क़े नामपल्ली का जो किला है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन जिंदगी में जब तक अल्लाह नहीं चाहा, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन नामपल्ली को तो इधर किधर भी जाने नहीं देंगी, क्योंकि नामपल्ली के अंदर ऐसे ऐसे लोग मौजूद है, ऐसी ऐसी क़ियादत मौजूद है जो यहाँ की आवाम फरामोश नहीं कर सकती। क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का दोबारा आइया 56 साल पहले हुआ तो फ़ख्र मिल्लत ने यही सोच के मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को एक ऐसी सियासी जमात का दर्जा दिया। उसके बाद में सालार मोहतरम ने ये सोचा ये मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है, न सिर्फ ये गय्यूर मुसलमानों की मदद करती है बल्कि अपने अपनाए वतन भाइयों जो BC SC ST दलित भाई है उन सब के लिए एक परचम लहरा कर हिंदुस्तान के अंदर अपना एक बामुकाम रखती है। उसी तरह आज की जो हालात चल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के जो हालात के अंदर जो लोग ये सोच रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फिरका परस्ती आगे बढ़ते जा रही है। जब मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की नौजवान क़ियादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से नुमाइंदगी करते हैं, तो ये लोग को बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग खास तौर से ये सोच रहे हैं कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को खत्म कर दे, इसीलिए रोज नई नई साजिश रचाते हैं। आज के माहौल के अंदर आपने देखा ये जो आंध्रा तेलंगाना का गड़बड़ चल रही थी, लोग सब लोग असम्बली की तरफ देख रहे थे, वैसे में ये लोग की फिरका परस्ती ऐसी थी, सब जने आंध्रा तेलंगाना की बात कर रहे थे। ये लोग फिरका परस्ती में निजाम दक्कन की बात करे और निजाम दक्कन को ऐसी ऐसी बात करे, ये लोग को यही समझ रहे थे। वैसे टाइम पे नौजवान क़यादत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उठकर बता दिया कि निजाम की तारीख क्या है। हमने आसिफ जाही हुकूमत 200 साल किया, ये 200 साल के अंदर हमारा कारनामा क्या है और तुम्हारा कारनामा क्या है। 9 साल के अंदर चंद्रबाबू नायडू ये कहता कि मैं 9-10 साल में डेवलप करा हूँ। चंद्रबाबू नायडू तुम 9 साल में क्या डेवलप कर सकते हो? तुम 9 साल के अंदर रेडिस के गलियों में झाड़ू नहीं मार सकते। तुम किस बात कर रहे हो? तुम बात क्या कर रहे हो? यही चंद्रबाबू नायडू आज आप जो देख रहे हैं फिरका परस्ती की इंतहा पर होते जा रही है। चंद्रबाबू नायडू मोदी के हाथ में हाथ डालकर उछल उछल के बोल रहा है मैं मर्द नहीं तो क्या होता, मेरा भाई मर्द है। ये नायडू जो खुद मर्द नहीं है मोदी को मर्द समझ रहा है। तो मैं कहता हूँ चंद्रबाबू नायडू सही मर्द तो मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का एक एक वर्कर है। अगर तुमको मुकाबला करना है तो आ जाओ नामपल्ली से मुकाबला करके बताओ, आखिर देख लेंगे कि तुम्हारे में कितना दम है और ये नामपल्ली की नौजवानों में कितना दम है। आज बखूबी वाकिफ है, लोग समझ रहे हैं कि यही मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन
या शहर की जमात है, तो आप सोच लीजिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज अल्लाह के फजलो करम से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि आंध्रा बल्कि कर्नाटक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना खाता खोला है। बिदर में हमारे कारपोरेटर है, बसवा कल्याण में हमारे कारपोरेटर है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में नांदेड़ में हमने 11 कारपोरेटर जिताकर ये बता दिया हमारा सफर कर्नाटक तक हो गया, हमारा सफर महाराष्ट्र तक हो गया। अब है नरेंद्र मोदी, तुम होशियार रहो, हम गुजरात आ रहे हैं। तुम होशियार रहो, हम गुजरात आ रहे हैं। और हम ये बता देंगे ये जो जमात है, ये जमात एक गैर मुसलमानों की जमात है, किसी से डरने वाले नहीं है। हम हमारे सामने कोई भी आएगा तो हम बता देंगे। ऐसे मोदी वोदी बहुत आते बहुत जाते, हमको इनकी कोई परवाह नहीं है। हम तो वो बाल ठाकरे को भी देखे, उसकी तो क्या मिसाल थी। ये मोदी बोल रहा कि यही है कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ऐ नरेंद्र मोदी, तुमको कहता हूं दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो। जब तक मुसलमान जिंदा है तो यही बात होगी। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी तुम ये सोचेंगे कि आखिर क्या हो गया, जिंदगी पहले क्या थी अब क्या है हो गई। पहले लोटा थी अब चंबू हो गई, क्योंकि ये मुसलमान मार मार के तुमको चंबू कर देंगे। और आपको बताता हूँ कांग्रेस की हालत तो आप देख लीजिए। इन लोगों का तो क्या बोलना, ये लोग खुद अपने में नहीं है, इसके अलावा आपके बीच में कुछ मम्मी डैडी के बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसे बच्चों को कुछ नहीं करना, ऐसे बच्चों को दूध की शीशी निप्पल के साथ और अगर ज्यादा बोले प्यास लगी तो शीशी में पानी डाल के पिला देना। मगर घबराना नहीं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 में इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो फैसला करेंगे, आपको ये महसूस करना है कि जो भी उम्मीदवार हो, सामने वाला कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो नरेंद्र मोदी है समझो आप, वो नरेंद्र मोदी है समझ कर आप अपना एक एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में डालना है। कम से कम 80 से 90% वोट डालना है। ये मोदी अपने आप को समझ रहा है। अगर वाकई इस्लामी हुकूमत में होती तो इसका हाथ काट देते थे, एक ही हाथ से खाना एक ही हाथ से धोना, इसकी हालत कर देते थे। मगर आप लोग घबराओ नहीं, आज वो वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान जाग चुका है। अब अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दौर के अंदर जिसको मजलिस उंगली बताएगी वही तख्त पे बैठेगा, वरना बैठने का हक नहीं रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।